लगा है। कोई एकादशी में आज हमको कोई मंदिर में भोजन नहीं मिला, आज तुम भोजन करा रहे हो, बताओ भोजन कहाँ है। अब एक खुराक भोजन, अब भगवान को देखा ये खुराक भोजन देखा कि एक खुराक भोजन है, ये अकेले हैं, अभी सब खा जाएंगे, हम क्या पाए, कुछ नहीं पाएंगे। अभी बार बार भोजन देख रहा, भगवान को और भोजन देखता, भगवान कहते भैया भोग बोल लगा, बताओ भोजन कहाँ है। अब बड़ा गुस्से में कहा जाओ वो भोजन खा जाओ भोजन। भगवान गए भोजन किए, भोजन करके चले गए। इधर क्या हुआ, ये बर्तन उठाया, गुरुजी के लाया, सामने पटक दिया। गुरुजी ने आपने कहा था भोग लगाना, एक खुराक दिए थे, भगवान करके चले गए भोजन। अब बताओ हम क्या करें। गुरुजी ने सोचा ये दिन भर में 10 बार करता था, इसलिए इसका पेट नहीं भरा, ऐसा चिल्ला रहा है। फिर कुछ दिन बीता, फिर वही बात, एकादशी आया, फिर पूजा किया, स्नान किया, कहा गुरुजी एकादशी फिर आ गई, तो गुरुजी इस बार 2 खुराक दे दो। अब जब 2 खुराक दे दोगे भोजन, तो हो सकता है एक वो खा लेंगे, हम खा लेंगे, एक तो पा जाएंगे। गुरुजी ने कहा भैया 2 खुराक ले जाओ। अब 2 खुराक लाया, भोजन बनाया, फिर भगवान का राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान ने ध्यान किया, कहा भाई ऐसा भक्त मिला, लाओ फिर जाए। भगवान फिर पहुंचे, लेकिन एक नहीं 2। कौन कौन, राम जी सीता जी पहुंचे। आँख खोला तो देखा 2 लोग। अब ये बार बार भोजन देखे, सीताराम दोनों लोग को देखे कि 2 खुराक भोजन 2 ही लोग। भगवान कहते भैया आज भूख बहुत तेज लगा है, तो भगवान से कहा ये बताओ ये कौन है तुम्हारी। कहा ये मेरी पत्नी है, जहाँ जाते हैं साथ में अवश्य जाते हैं। तो कहा कि ठीक है भैया, अब आ गए तो जाओ भोजन कर लो। अब 2 खुराक भोजन दोनों भोजन कर लिया। भगवान ने कहा जा रहे हैं, कहा हाँ जाओ। अब बता क्या रहे हैं, जो भोजन कर लिए जाओ। अब इधर बर्तन उठाया, गुरुजी के सामने लाया, पटक दिया। गुरुजी आप कहते थे भगवान का भोग लगाना, हमने भोग लगाया 2 बार, इस बार 2 लोग आए, पति पत्नी दोनों। पहले तो आए थे अकेले, इस बार दोनों लोग आए। गुरुजी ने सोचा कि ये 2 खुराक व्यवस्था बन नहीं रहा, इसलिए ऐसा हल्ला कर रहा है। क्योंकि जो दिन में 10 बार या 10 बार नाश्ता करने वाला हो, उसको कह दो एक बार व्रत कर लो, करेगा, कोई जुगाड़ ही नहीं है। अब आखिर ऐसा समय आता है कि डॉक्टर रोक देगा कि एक काम करना, 24 घंटा कुछ नहीं करना, ये दवा खाना, ऐसा भी व्यवस्था बना देते हैं डॉक्टर कि तुम नहीं करे तो हम कराएंगे। फिर कुछ दिन बीता, फिर एकादशी आया। गुरुजी इस बार हम 4 खुराक लेकर के जाएंगे, अगर ये 2 कर लिए तो कम से कम 2 खुराक तो बचेगा। अब फिर आया, हाथ जोड़ा, भोजन बना करके और भोग लगाने के लिए फिर गुरुजी का कहा हुआ वचन फिर वही दोहराने लगा। क्या इस बार राम जी और सीता जी दोनों आए थे, दोनों लोग को बुलाया। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग हाथ जोड़ करके बुलाया। तब तक भगवान ने क्या काम किया, दोनों भाई को अपने ले आए। कौन कौन, लक्ष्मण जी और भरत जी को भी ले आए, 4 लोग। आंख खोला देखा 4 लोग। अब और इसका दिमाग खराब, कहा देखो 4 खुराक भोजन, इस बार 4 लोग। भगवान से कहा ये बताओ ये दोनों कौन है। कहा ये दोनों मेरे भैया भाई हैं, सगे भाई हैं, दुनिया के लोग सब जानते हैं, पूछ लेना किसी से। तो कहा इस बार हम फिर कुछ नहीं पाएंगे। कहा हम ये नहीं आते, तुम्हारी व्यवस्था है, अब हम आते हैं साथ में। 4 लोग आए। अब भगवान ने कहा भैया भोग बहुत तेज लगे, भोजन कहाँ है। 4 खुराक भोजन भगवान को देकर भोजन देकर कि फिर इस बार मेहनत बेकार हो गया। भगवान गए, 4 लोग भोजन कर लिए, भगवान चले गए। कहा जा रहे, कहा जाओ। लाया, उठाया बर्तन और गुरुजी के सामने तेजी से पड़े। गुरुजी आपने कहा था भगवान का भोग लगाना, इस बार 1 छोड़ 2 छोड़ 4 आए। गुरुजी ने सबको बुलाया, कहा भैया सावधान, इसका दिमाग लगता खराब हो गया, ध्यान रखना, बहुत गुस्से में है। अब सब लोग सावधान, पूरा मंदिर वाले। फिर कुछ दिन बीता, फिर एकादशी आया, फिर वही बात, गुरुजी इस बार हम 6 खुराक भोजन ले जाए।
6 में कम से कम 4 खा जाएंगे तो 2 तो बचेगा। अब 6 खुराक भोजन लेकर के गया, फिर भोग लगाया, फिर वही बात, राजा राम आइए, अपने भ्राता को साथ लाइए, सीताराम आइए। फिर भगवान आए, लेकिन इस बार 6 खुराक भोजन तो 6 लोग आए। और 6 कौन कौन? भैया राम जी स्वयं 4 भाई है ही हैं, एक सीता, एक हनुमान जी के सेवक। आंख खोला, देखा 6 लोग, 6 खुराक भोजन, 6 लोग। अभी सोचने लगा, भोजन देखते बार बार और उनको 6 देखते। भगवान से पूछा, ये बताओ अब के 2 मीटर क्यों बढ़ाया? 2 मीटर बढ़ा, कारण बताओ। कहा एक तो ये हमारे भाई छूट गए थे अगली बार, और ये कि हमारे जो सेवक है, ये हनुमान जी जो पूछ वाले हैं हमारे सेवक। कहा ठीक, तो इस बार फिर नहीं मिलेगा आपको। कहा भैया हम नहीं आते, तुम्हारी व्यवस्था लो, भोजन कराओ। भूख बहुत तेजी से लगा है, कोई एकादशी में भोजन देता नहीं है, एक तुम ही ऐसे भक्त हो जो भोजन हमको देते। 6 खुराक भोजन किए, 6 लोग जाने लगे। तो भगवान को कहा रुको, ये बताओ इस बार कितने आओगे? पूरा मीटर बता दो अपना, काम जितने उतने आएंगे। कहा जाओ, जितने उतने आगे बताएंगे बात। भगवान चले गए। अभी आया बर्तन बटोरा, फिर गुरु जी के सामने पटक दिया। गुरु जी आप कहते थे भगवान का भोग लगाना, और हमने जितनी बार भोग लगाया वो तो आए 2-4 और 7 लाते गए, अब हम कुछ नहीं पाए। ना तो हमारा ये व्रत करना बेकार, और ये आपका गुरु मंत्र लेना भी बेकार। बहुत भड़क गया। सभी जितने आश्रम वाले, गुरु जी ने कहा भैया आप शांति से रहना, नहीं तो ये मार पीट सब कर सकता है। इसका दिमाग एकदम खिसक गया। तो कहने का मतलब, फिर एकादशी आया। गुरु जी से कहा, गुरु जी इस बार कोई हमको राशन नहीं देगा, इस बार हम स्वयं राशन अपने बूथ लेंगे। कहा ठीक भैया जाओ। कोठारी से कहा, कोठारी भंडारी से कहा किनारे हो जाओ, नहीं मार पीट के ले जाएगा। सब लोग एक किनारे हो गए। गया 10-15 खुराक भोजन ले गया। अब भोजन लेने के बाद में लाया और सब राशन पानी लकड़ी बर्तन रख दिया, और रखने के बाद में हाथ जोड़ लिया। राजा राम आइए, सीताराम आइए, अपने भ्राता को साथ लाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम अब इधर क्या हुआ, ये भोजन नहीं बनाया, आंख बंद करके सबको बुला लिया। अब भगवान ने सबसे कहा भैया चलिए, भक्त का आज पुकार है, कवि का भाव कि जब जंगल में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, और तब तो क्षण में प्रकट हुआ दिव्य राम दरबार। आँख खोला तो भगवान राम का पूरा दरबार ही आ गया, यानी मानो अयोध्या भी प्रकट हो गया पूरा। अब भगवान को देखा तो पहले कुछ तो हंसा, हुआ इस बार तो पूरा राजधानी लेकर के आया। भगवान ने कहा भैया भूख बहुत देर लगा है, सब लोग भोजन करेंगे। कहा भूख लगा है, हर बार बनाते थे और तुम खाते थे, इस बार ऐसा करो, ये जो तुम्हारी पत्नी सीता जी हैं, ये 15 खुराक लेकर के आए, भोजन बनाओ, बैठाओ सबको, भोजन बनाओ, भोग लगाओ, भोजन करो, हमको कराओ। अब सब लोग ताकने लगे कि इस बार तो बहुत गजब हो गया भैया, ये भोजन भी नहीं बनाया। अब सब लोग देखे लकड़ी अलग पड़ा, बर्तन अलग पड़ा, राशन अलग, पानी तक नहीं भरा। भगवान ने कहा सीता जी से कहा ऐसा भक्त मिलना भी बहुत बड़ी बात है, चलिए इस बार भोजन बनाइए। अब भोजन बनाने लगी। कौन कौन? भरत जी। वैसे कल भगवान का जन्म होगा, तब राम जी का जन्म होगा, उसमें एक कथा आप लोग को वैसे सुना दिया। भरत जी को भंडारी बनाया। क्यों? भरत का अर्थ है विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत है सब। जो विश्व की पालन और भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत। तो कहा तुम ही एक पूर्ण कर सकते, क्योंकि यहाँ राम दरबार आया है, और राम दरबार में पूरा संसार हो गया। और भोजन बनाने लगे। भगवान ने कहा बताओ तुम कुछ नहीं मदद करोगे? कहा कुछ नहीं, हम ये देखो यहाँ बैठ रहे हैं, आसन लगा के बैठ गए, कुछ नहीं करेंगे। नदी यही है, नल नहीं चलाना, पानी भरो, भोजन बनाओ।
भोजन बनाने लगे। भरत जी भंडार बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। भरत जी भंडार बनाने लगे। भरत जी भंडार बनाने लगे। झुमके भगवान की जय। भोजन बना और भोजन बनाने के बाद में भगवान ने कहा भैया आज मेरा इच्छा है कि तुम पहले भोग लगाओ। तो उस व्यक्ति के थोड़ा तो भाव था ही, मंदिर में रहता था तो कुछ संगत कुछ संस्कार मिला ही जाता नहीं। भगवान आप पहले आप भोग लगाए। भोग लगाया गया, सब लोग भोजन किए। उस भक्त ने भी भोजन किया। भगवान ने कहा कि बताओ ये सब कैसे हुआ इतना बड़ा काम। वैसे तो दुनिया के कितने लोग हैं हम हाली जाते नहीं, लेकिन तुम्हारा ये भाव है जो हमको यहाँ खींच कर लाया। अब महाराज हम कुछ नहीं जानते, हम घर में खूब भोजन करते थे, इतना जानते हैं। और आए थे, मंत्र लिया था, और मंत्र लेने के बाद में एकादशी हमसे हो नहीं पाती थी, तो गुरु जी रोज राशन हर एकादशी देते थे, भोजन बनाते थे। अब गुरु जी तुम्हारे कहाँ हैं? आज जाओ गुरु जी को लेकर के आओ। उस व्यक्ति ने जा करके अपने गुरु जी को लाया। गुरु जी से कहा कि गुरु जी भगवान आए हैं। गुरु जी को 1% विश्वास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि भक्त है वो, मंत्र लिया, भजन किया, भोग लगाया, तो क्या भगवान आ जाएंगे? गुरु जी से बार बार कहता वो भक्त कि गुरु जी भगवान के दर्शन करिए, सामने खड़े हैं। तो भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं कहाँ भैया, तो दिख रही है। क्या है ये माया है। क्योंकि गुरु जी को विश्वास है कि भगवान हमारे मंदिर में नहीं तो यहाँ कैसे। आखिरी में उस भक्त ने भगवान से हाथ जोड़ के कहा गुरु जी को दर्शन दीजिए, क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो? तो भगवान ने कहा भैया गुरु जी तुम्हारे सरल नहीं है, तुम सरल हो। सरल क्या? सरल भाव से ही भोजन लाते थे, बनाते थे, भोग लगाते थे, तो हम आए। क्योंकि सरल का अर्थ है सा से सीता जी, रा से राम जी, ला से लक्ष्मण लाल। तुम सरल हो इसलिए मेरा नाम बार बार लिया, इसलिए हम दर्शन दे रहे हैं। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ के खूब प्रार्थना किया। भगवान ने गुरु जी को भी दर्शन दिया। कहने का भाव ये भोजन करने का विषय था। भोजन खूब करना जरूरी है, ठीक है, लेकिन आखिर में व्यक्ति ने भजन किया कि नहीं, भक्ति किया कि नहीं। आजकल हम लोग सब लोग समझे सब पेट ही है, सबको जितना अच्छा कपड़ा पहन लो, इतना अच्छा भोजन कर लो, भगवान मंदिर सब स्मरण। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन। श्री